हिमालय की तलहटी में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वह लोगों की मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और उनकी प्राण शक्ति के दम पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया करते थे। उन्होंने आज तक किसी भी औषधि या दवा का प्रयोग नहीं किया था। वह सिर्फ लोगों की सोच, उनके दिनचर्या और कुछ आदतों में बदलाव लाकर ही उनकी बीमारियों को जड़ से खत्म कर दिया करते थे। एक सुबह उन बौद्ध भिक्षु के पास एक बीमार व्यक्ति आया और बोला, मुनिवर, मैंने बहुत से चिकित्सकों के चक्कर काटे, उनकी बताई दवाओं का सेवन किया, लेकिन मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। अब तो मैं उन चिकित्सकों और उनके दबाव से परेशान हो चुका हूं। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप बिना किसी दवा व चिकित्सा के सिर्फ मन की शक्ति के बल पर लोगों की बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या मैं भी आपके तरीके से ठीक हो सकता हूं? व्यक्ति की यह बात सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा दिमाग है। इस शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को पहचानने की, उसे उचित समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, आप जो भी नियम बताएं मैं जरूर उनका पालन करूंगा। बस आप मुझे उन नियमों के बारे में बताइए। गुरु ने कहा, इंसान का दिमाग सृष्टि की सबसे अनोखी, जबरदस्त और अद्भुत रचना है। दिमाग का स्वच्छ चिकित्सा तंत्र इंसान की उम्मीद, विश्वास और आस्था के दम पर बड़े से बड़े रोगों को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। इंसानी दिमाग अपने आप में दबाव का एक ऐसा चमत्कारी खजाना है जहां इंसान के आस्था और विश्वास के बल पर ऐसे रसायन पैदा होते हैं जिसका असर दुनिया के किसी भी दवा से सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा होता है। हम सभी में खुद को अनेकों रोगों से मुक्त करने का एक ऐसा जन्मजात चमत्कारिक तंत्र मौजूद है जिसे कोई भी इंसान अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने दिमाग को पूर्णता विश्वास दिला देते हैं कि यह बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने शुरू हो जाते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दबाव व चिकित्सा के ठीक हो जाते हैं। मन की शक्ति के माध्यम से शरीर की प्राण शक्ति का उपयोग करके अपने किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें इन 10 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहला नियम है अटूट विश्वास की। तुम ठीक हो सकते हो। हम सबके शरीर में खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है और यह बुद्धिमत्ता ही जीवन को चलाती है। यह बुद्धिमत्ता एक दिव्य शक्ति की तरह काम करती है जिसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। बस तुम्हें अपने ने भीतर की उस बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ना है और उसे यकीन दिलाना है कि तुम एकदम स्वस्थ हो। यह बुद्धिमत्ता ही हमें जिंदगी देती है और हम हर वक्त इसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम इस बुद्धिमत्ता से अलग होते हैं, चाहे हम 1 मिनट के लिए ही अलग क्यों ना हो, हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां घेरने लगती हैं। बुद्धिमत्ता यानी हमारे भीतर की वह चेतना जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। दिमाग की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहां सारे प्रश्नों का उत्तर है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ है। अगर तुमने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, इसे अपने अनुसार चलाना सीख लिया, तो न केवल तुम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो, बल्कि एक अच्छी सेहत का भी लाभ ले सकते हो और अपने जीवन को परिपूर्णता के साथ जी सकते हो। जिन लोगों ने अवचेतन मनन की शक्ति, विश्वास और आस्था के बल पर अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें किसी बड़ी शक्ति पर पूरी तरह से यकीन था। उन्हें विश्वास था कि जो शक्ति मुझे बीमार कर रही है, उससे भी बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सर पर है। वह मेरे से जुड़ी हुई है और अंदर भी वही शक्ति, वही धारा, वही आग बह रही है जो कि मुझे ठीक कर रही है। जब भी हम अटूट विश्वास रखते हैं, किसी बड़ी शक्ति पर सकारात्मक नजरिया रखते हैं, उसके प्रति, तो उससे हमारे दिमाग का दवाखाना सक्रिय हो जाता है। बीमारी को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की जरूरत होती है, हमारे अवचेतन मन के पास शक्ति है उस रसायन को बनाने की। और यह रसायन ऐसे बनते हैं जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करते हैं, जीवन शक्ति को प्रबल बनाते हैं। तो अगर तुम्हें भी बीमारी से ठीक होना है, तो सबसे पहले अटूट विश्वास रखना होगा
कि तुम ठीक हो सकते हो। यह विश्वास करना होगा कि जो शक्ति तुम्हें बीमार कर सकती है, कमजोर कर सकती है, तो उससे भी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है, जिसकी मदद से तुम जो चाहो वह कर सकते हो। जो बीमार करने वाली शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति ठीक करने वाली है। दूसरा नियम, मन को शांत रखना शुरू करो। निन्नी पर बीमारियां या तो गुस्से से पैदा होती हैं या फिर डर से, और गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। तुम्हें समझना होगा कि हमारे ज्यादातर समस्याओं का मूल कारण तनाव और नकारात्मकता से भरी भावना ही है। निरंतर तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शारीरिक असंतुलन कई बीमारियों को जन्म देता है। लोग हर दिन खुद को डराते रहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को घर वापस आने में देरी हो गई तो हमने सोचना शुरू कर दिया कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। जब भी लोग खाली बैठते हैं तो वह यह देखते कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हर समय किसी ना किसी बात का तनाव लेते रहते हैं, जैसे मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, पता नहीं यह पता नहीं। वह लोग यह सब सोचकर डरते रहते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाता। जब हम इस तरह की नकारात्मक कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इन्हें सच मान बैठता है और उसे लगने लगता है कि सच में एक अदृश्य तलवार उसके ऊपर लटक रही है, जो उसके स्वास्थ्य को, संबंधों को, जीवन को कभी भी बर्बाद कर सकती है। और इस तरह से हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा डरा रहता है और शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करता है जो गंभीर बीमारियों को पैदा करते हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि खुद के प्रति नकारात्मक कहानी बनाना बंद करो और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करो। इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मन को शांत करने का, मन से सारी गंदगी बाहर निकालने का। इसे करने के लिए मन में जो भी नकारात्मक विचार, गुस्सा, डर, जलन, अतीत की बुरी घटनाएं जो तुम परेशान करती हैं, ऐसे सभी विचारों को एक कागज पर लिख लो। लिखने के बाद ना तो उसे खुद पढ़ो और ना ही किसी से पढ़वाओ, बस उस कागज को आग में जला दो। इससे हमारे दिमाग को यह संदेश पहुंचता है कि मेरे अंदर से नकारात्मक विचार कागज भी निकले और अब वह जलकर हो गई। इससे तुम्हारा मन एक अविश्वसनीय शांति और खुशी महसूस करेगा, और एक खुश हुआ शांत मन वाले शरीर में कोई बीमारी रह ही नहीं सकती। फिर बौद्ध ने कहा, तीसरी नियम, लोगों को माफ करना सीखो। अगर तुम्हें ठीक होना है तो सबसे पहले यह ढूंढो कि तुम्हें किस किस को माफ करना है। हम तब तक खुद को आजाद नहीं कर सकते जब तक हम अपने दिमाग से दूसरों को आजाद नहीं कर देते। दूसरों को आजाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही आजाद करते हैं, अपने मन को आजाद करते हैं, उसे शांत करते हैं। इसीलिए माफ करो और आगे बढ़ जाओ। कब तक इस बोझ को लिए जीते रहोगे? एक घर था, उस घर में एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा। फिर हुआ यह कि धीरे धीरे कचर का हम बाल लगने लगा, घर से बदबू आने लगी, वहां कीड़े मकोड़े पैदा होने लगे और लोग धीरे धीरे वहां बीमार पड़ने लगे। ये सिर्फ उस घर की कहानी नहीं है, ये हमारे दिमाग और शरीर की भी कहानी है। हमारे दिमाग की एक आदत है कि यह हमारे साथ घटी सारी नकारात्मक घटनाओं को अपने अंदर सजो कर रखता है कि किसने हमको धोखा दिया, किसने हमको नीचा दिखाया, किसने हमको गाली दी थी, किसके साथ हमारी लड़ाई हुई। इसी तरह की सारी नकारात्मक घटनाएं हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और इस तरह से वह मौके, वह अच्छी चीजें जो हमारे जीवन में है, हम उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इस नकारात्मकता के कारण हम हमेशा गुस्से में जलन में, तनाव में, घुटन में जीते रहते हैं और 90 से 3% लोग स्थिति में जीवन को जीते हैं। घर में एक दिन पुराना कूड़ा करकट हम नहीं रखते क्योंकि अगले दिन उसमें से बदबू आने लगती है, लेकिन 15, 20 साल पुरानी बातें, गुस्सा, जलन, अपमान लोग अपने दिमाग में भर के रखते हैं और फिर कहते हैं हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही। हम जब तक लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक दिमाग से वह चीजें निकलेंगे नहीं, और तुम्हें लग रहा है कि वह सिर्फ एक एक विचार है, लेकिन वह सड़ा हुआ कचरा है जो कि अभी दिमाग से निकला नहीं और अंदर ही अंदर गंध पैदा कर रहा है। जब हम नकारात्मक सोच के साथ जीवन को जीते हैं तो हम अपने शरीर के उन रसायनों को खत्म करने लगते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, जवान रखते हैं, और हम उन रसायनों को सक्रिय कर देते हैं
जो हमें बीमार करेंगे, प्रतीक्षा तंत्र को कमजोर करेंगे और हमें परेशान रखेंगे। और इस तरह से हम खुद ही अपने अंदर बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं।